हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेटरी अफेयर्स। यह बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल फार्मेसी का। और फार्मास्यूटिकल ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस जो 7 सेमेस्टर का है 701 जिसका सब्जेक्ट कोड है, ये ऑलरेडी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं और इस चैनल पे अपलोडेड है, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। देखते हैं हम लोग रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है। रेगुलेटरी अफेयर्स इज ए क्रिटिकल फंक्शन विद इन इंडस्ट्रीज दैट आर हेवली रेगुलेटेड such as such as pharmaceuticals, biotechnology, medical devices, cosmetics, food and other health related fields। क्या बोल रहा है कि एक क्रिटिकल फंक्शन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, यह हेवली रेगुलेटेड रहता है और इसके अंदर अंतर्गत आता है मतलब मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक्स फूड के अंतर्गत यह रूल जो फॉलो होता है। बोला है द फील्ड इनकम्पासेस द ओवरसाइट एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्लेंट्स with various laws, regulations and guidelines set by गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी। क्या बोल रहा है कि इस फील्ड के अंतर्गत आता है, मतलब ओवरसाइड मतलब होता है अंतर्गत, और ये जो है कवर करता है, इन कम्पासेस मतलब कवर करता है इसके अंतर्गत मैनेजमेंट ऑफ कंप्लेंट्स, जितने भी कंप्लेंट्स है सभी कंप्लेंट्स को यह मैनेज करता है विथ वेरियस लॉज रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। यह बोल रहा है कि बहुत सारे लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए यह मैनेज करता है और गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी के थ्रू, एक गवर्नमेंट एजेंसी है उसके थ्रू यह मेंटेन करता है। दिस regulations ensure that products are safe, effective and of high quality before the reach the market and during their life cycle। बोल रहा है कि यह इंश्योर करता है प्रोडक्ट की सेफ्टी और एफिकेसी के लिए। प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है मार्केट में उससे पहले जो यह चेक करते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं और सभी उसके लाइफ साइकिल को चेक करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसको बोल सकते हैं रोल ऑफ द रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल्स या डिपार्टमेंट। रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक ही हुआ, प्रोफेशनल्स या डिपार्टमेंट। इसका डिपार्टमेंट का क्या काम है, इसका रोल क्या है, हम लोग देख लेते हैं क्या है। द रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट सर्व्स एज ए ब्रिज बिटवीन द कंपनी एंड रेगुलेटरी बॉडीज टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट कंप्लाई with all applicable regulations throughout their development, manufacturing, marketing and post market stages। क्या बोल रहा है कि रेगुलेटरी अफेयर्स जो है यह डिपार्टमेंट सर्व करता है एक प्रकार का ब्रिज। किसके किसके ब्रिज, मतलब एक दोनों को मिलाने का काम करता है, एक इंडस्ट्रीज कंपनी और रेगुलेटरी बॉडीज को मिलाने का काम करता है, एक ब्रिज का हेल्प करता है, ब्रिज की हेल्प करता है। इंश्योर दैट प्रोडक्ट कंप्लाई विथ अप्लीकेबल रेगुलेशंस, यह फॉलो करवाता है अप्लीकेबल रेगुलेशंस को थ्रू आउट डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग के और मार्केटिंग में यह रूल को फॉलो करवाता है। जाता है एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स, इसका फर्स्ट ये है। उसके अंतर्गत आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर आ जाता है रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी। रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी क्या बोल रहा है कि रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल्स डेवलप स्ट्रेटेजी। बोला रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी के बेस में क्या आता है कि रेगुलेटरी अफेयर्स जो है एक स्ट्रेटेजी डेवलप करता है फॉर प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए, कंसीडरिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम वेरियस मार्केट, और मार्केट में क्या क्या ज़रूरत है, किस प्रकार की उसमें मार्केट में अप्रूवल की ज़रूरत है, वो अप्रूवल यह करवाता है रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी जो। एडवाइजिंग ऑन डेवलपमेंट क्या बोला है कि दे provide input on product design and testing to align with regulatory requirements and facilitate approvals। यह जो है एक प्रकार का लाइन प्रोवाइड करवाता है, डिज़ाइन प्रोवाइड करवाता है और इनपुट ये देता है, इसको कंपनी को और इंडस्ट्री को जो है एक इनपुट प्रोवाइड करवाता है प्रोडक्ट के डिज़ाइन के लिए, और एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फैसिलिटेट करवाता है और अप्रूव करवाता है उसको। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल सबमिशन। क्लिनिकल ट्रायल सबमिशन क्या है, फॉर प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्ड क्लिनिकल ट्रायल सच एज ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस, द रेगुलेटरी अफेयर्स टीम प्रिपेयर्स सबमिशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स आर कंप्लेंट्स विथ रेगुलेशंस। यह क्लिनिकल ट्रायल जो होता है उस सभी को सबमिट करता है रेगुलेटरी एजेंसी के पास जाकर, और यह एक प्रकार का मेडिकल डिवाइसेस का एक ये बना ड्रग
ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेटरी टीम प्रिपेयर सबमिशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स का सबमिशन भी यह प्रिपेयर करवाता है और कंप्लेंट्स भी रेगुलेशंस ये सब जमा करते हैं कहाँ, रेगुलेटरी एजेंसी के पास, रेगुलेटरी अफेयर्स जो है। रेगुलेटरी सबमिशन एंड अप्रूवल्स। रेगुलेटरी सबमिशन एंड अप्रूवल्स क्या होता है, इसमें फर्स्ट पहला क्या बोल रहा है कि प्रिपेयरिंग डोसियर्स। डोसियर में होता है डॉक्यूमेंट, यह एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है सबसे पहले। रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स प्रिपेयर रेगुलेटरी डोसियर्स। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ये डिपार्टमेंट जो है पहले डॉक्यूमेंट तैयार करवाता है, रेगुलेटरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी में क्या ज़रूरत है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का वह तैयार करवाता है, इंक्लूडिंग ऑल साइंटिफिक डाटा एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर ड्रग अप्रूवल्स। मतलब ड्रग अप्रूवल्स के लिए कौन कौन से डाटा ज़रूरत है, और यह साइंटिफिक डाटा जो है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का यह एक साइंटिफिक डाटा होनी चाहिए जो क्लिनिकल ट्रायल जो किया उसका, और उसका डॉक्यूमेंट होनी चाहिए रिक्वायर्ड फॉर ड्रग अप्रूवल के लिए, लाइक द कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं CTD, लाइक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स के लिए कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। लाइसेंसिंग विथ रेगुलेटरी एजेंसीज, बोला है कि लाइसेंसिंग विथ रेगुलेटरी एजेंसीज, रेगुलेटरी एजेंसी से लाइसेंस किस तरीका से लेते हैं, दे कम्युनिकेट एंड नेगोशिएट विथ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। बोला है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से यह कम्युनिकेट करता है, ये जो एक डिपार्टमेंट है लाइसेंसिंग विथ रेगुलेटरी एजेंसी जो है, यह कम्युनिकेट करता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास। जैसे हो गया एग्जांपल FDA फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, EMA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, और थ्रो आउट द सबमिशन प्रोसेस टू क्लैरिफाई रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स। बोल रहा है कि यह जितने भी क्वेश्चंस हो उसको क्लैरिफाई करता है और जो भी कंसर्न हो, कोई भी ज़रूरत हो उसको या उसका आंसर देता है। उसके बाद ये इसको लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अब देख, अब आगे बोल रहा है कि ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट अप्रूवल, ये किसके अंतर्गत आता है, रेगुलेटरी सबमिशन एंड अप्रूवल के, इसमें ये आ जाता है कि रेगुलेटरी सबमिशन एंड अप्रूवल्स में ये आता है ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट अप्रूवल्स। आफ्टर सबमिशन द रेगुलेटरी अफेयर्स टीम मैनेज द रिव्यू प्रोसेस वर्किंग विथ authorities to obtain marketing approvals और clearance for the products। बोल रहा है कि आफ्टर सबमिशन, जब सबमिट कर देता है डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, रेगुलेटरी टीम जो है या मैनेज करता है रिव्यू प्रोसेस को, इसका प्रोसेस को रिव्यू करता है, इसका जो इसके अंदर जो एक डिपार्टमेंट है उसको रिव्यू करता है पूरे को, और वर्किंग को विथ अथॉरिटीज़ के साथ, और ऑब्टेन मार्केटिंग, और मार्केट में ऑब्टेन अप्रूवल प्राप्त लेता है, और क्लियरेंस फॉर द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा क्लियरेंस पता करता है। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट लेबलिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंप्लेंट्स। प्रोडक्ट लेबलिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंप्लेंट्स में क्या आता है, लेबलिंग रिव्यू क्या होता है, रेगुलेटरी अफेयर्स इंश्योर दैट प्रोडक्ट लेबलिंग, रेगुलेटरी अफेयर जो है वह इंश्योर करता है, वह संतुष्ट होता है कि दैट प्रोडक्ट्स लेबलिंग, पैकेजिंग और इंसर्ट्स, उसके अंदर जो पैक किया हुआ है मटेरियल्स और इंसर्ट जो किया हुआ है उससे पूरा इंश्योर होता है, उसमें मीट्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है रेगुलेटरी को उससे मिलता है। उसके बाद एंड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट अप्रूव्ड यूजेस, जितने भी उसके अंदर अप्रूव्ड हुआ है उसको यूज़ करते हैं, और वार्निंग को और इंस्ट्रक्शन भी उस पर इंक्लूड करते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन क्या होता है, रेगुलेटरी अफेयर्स रिव्यू मार्केटिंग मटेरियल्स to ensure claims are accurate and compliance with regulations, avoiding misleading statement। बोल रहा है कोई भी अगर रिव्यू उसके अंदर करते हैं या मिसलीडिंग स्टेटमेंट अगर उसके अंदर है तो उसको वह जांच करता है और इंश्योर करता है और उस पर क्लेम करता है। उसके बाद पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस एंड कंप्लेंट्स, इसमें आ जाता है एक मॉनिटरिंग एडवर्स इवेंट्स। मॉनिटरिंग एडवर्स इवेंट क्या होता है, रेगुलेटरी ओवरसीज पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस एक्टिविटीज टू ट्रैक एडवर्स इवेंट्स एंड प्रोडक्ट कंप्लेंट्स इंश्योरिंग सेफ्टी। यह जो इंश्योरिंग सेफ्टी के लिए जब मार्केट में लॉन्च हो जाता है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके बाद उसका सेफ्टी एफिकेसी जांच करते रहते हैं, उसमें उस पर नज़र रखते हैं, ओवरसीज उसको फॉलो मतलब करते हैं। ओवरसीज मतलब किसी काम पे निगाह रखना है, तो ओवरसीज पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस जब मार्केट में लॉन्च हो जाता है प्रोडक्ट, तो उसी को बोलते हैं, उसका सेफ्टी एफिकेसी और अलग अलग मतलब किस तरीके से वर्क कर रहा है उसको जांच पड़ताल करने पर उस पर निगाह रखता है यह मॉनिटरिंग एडवर्स इवेंट। उसके बाद
रिपोर्टिंग एंड रिकॉल्स में क्या है, इफ सेफ्टी इशू arises, regulatory affairs professionals manage communications with regulatory agencies, coordinate recalls if necessary and ensure compliance with reporting requirements। बोल रहा है रिपोर्टिंग एंड रिकॉल्स में क्या बोल रहा है कि जब सेफ्टी के इशू आ जाता है, सेफ्टी का इशू आता है इसमें, जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है तो उसमें सेफ्टी का इशू आता है, तो रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है, प्रोफेशनल जो है वह मैनेज करता है और कम्युनिकेट करता है, किससे, रेगुलेटरी एजेंसी से कम्युनिकेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है और रिकॉल करता है उसे। इफ़ नेसेसरी, जब जरूरत हो तो इंश्योर करता है कंप्लेंट्स को और रिपोर्ट करता है उसके रिक्वायरमेंट्स को। कंटिन्यूअस कंप्लेंट्स क्या होता है, दे मेंटेन्स एंड अपडेट रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्म रूटीन ऑडिट एंड इंश्योर ऑनगोइंग कंप्लेंट्स थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो बोला है कि यह जो है कंटिन्यूअस कंप्लेंट में जो होता है कि वह मेंटेन करता है, अपडेट मतलब हमेशा अपडेट करता रहता है रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट को, और परफॉर्म रूटीन ऑडिट एंड इंश्योर आउट गोइंग कंप्लेंट्स, और जो कंप्लेन आ रहा है ऑन गोइंग कंप्लेंट्स उसको क्या करता है कि वह थ्रू आउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चेंज मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मेंटेनेंस, क्या बोल रहा है कि चेंज मैनेजमेंट, अगर प्रोडक्ट में कोई भी चेंज किया हो, उसके प्रोसेस को या फार्मूला को या उसकी कोई भी किसी चीज़ को अगर चेंज किए हैं तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को किस किस तरीके से मेंटेन करना है। बोला रेगुलेटरी अपडेट फॉर प्रोडक्ट चेंजेस, अगर प्रोडक्ट चेंज किए हैं तो रेगुलेटरी को अपडेट करना पड़ेगा, रेगुलेटरी एजेंसी जो है उसको अपडेट करना पड़ेगा। व्हेन प्रोडक्ट्स आर मॉडिफाइड, रेगुलेटरी अफेयर्स मस्ट सबमिट अपडेट इन्फॉर्मेशन, रेगुलेटरी अफेयर जो है वह सबमिट करेगा इन्फॉर्मेशन टू रेगुलेटरी बॉडीज़ को फॉर अप्रूवल और चेंजेस के लिए। जो चेंज किया वो कोई भी थोड़ा बहुत भी अगर चेंज उंज किया तो क्या करेगा, रेगुलेटरी एजेंसी को, रेगुलेटरी बॉडीज को है वह सबमिट करेगा, अपडेट इन्फॉर्मेशन देगा और वहाँ से उससे अप्रूवल लेगा। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट दे इंश्योर कंप्लेंट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, अपडेट टू रिव्यू रेगुलेशंस और रीसर्टिफिकेशन। लाइफ साइकिल उसको मार्केट में जो प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है तो उसके इंश्योर करेगा, उसके कंप्लेंट्स को, और एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट उसके जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको अपडेट करेगा, अडेप्टिंग टू न्यू रेगुलेशन से अब वो अडेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको फिर रीसर्टिफिकेशन करेगा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में। इंटरनेशनल रेगुलेटरी अफेयर्स, और इसमें आ जाता है इंटरनेशनल रेगुलेटरी अफेयर्स या ग्लोबल कंप्लेंट्स होता है, मतलब ग्लोबल कंपनी पूरे ऑल वर्ल्ड में। ग्लोबल स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में मेनी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन मल्टीपल मार्केट्स, सो रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल्स डेवलप्स स्ट्रेटेजी टू मीट वेरियस इंटरनेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। क्या बोला है कि मेनी प्रोडक्ट्स जो होता है मतलब कितने प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल मार्केट्स में वो सोल्ड मतलब बिकता है, सेल किए जाते हैं, बहुत सारे मार्केट में सेल किए जाते हैं। इसलिए रेगुलेटरी अफेयर्स टीम जो है, ये इसका प्रोफेशनल जो टीम्स वर्क जो है वह डेवलप करता है एक स्ट्रेटेजी, मतलब अपने अंतर्गत एक स्ट्रेटेजी डेवलप करता है और मीट वेरियस इंटरनेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, और जो भी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हो रेगुलेटरी इससे उसको फुलफिल करता है। उसके बाद आता है मैनेजिंग रजिस्ट्रेशन इन मल्टीपल कंट्रीज। अब जो प्रोडक्ट ऑल इंडिया वर्ल्ड में अगर वो मार्केट में सेल किया जा रहा है तो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा मल्टीपल कंट्रीज से। दे नेविगेट द रेगुलेटरी लैंडस्केप्स of each market, ensuring that product comply with local regulations and obtaining approval as needed। बोल रहा है कि जिस कंट्री का जो लोकल रेगुलेशंस है उसको फुलफिल करता है और उससे अप्रूवल प्राप्त करता है जी अकॉर्डिंगली। ओके, थैंक यू गाइस, इसके लिए इतना ही। रेगुलेटरी अफेयर्स में इतने पूरे हैं सब। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें।